अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे मेन चीज़ जहन में रखने वाली है वो ये कि उन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। देखिए, इससे पहले हम पिछली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं कि मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। उसके अंदर एक ही चीज़ है सबसे पहले देखने वाली कि सिर्फ वो वाले मैट्रिसेस आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनका ऑर्डर एक जैसा होता है। लेकिन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी नहीं, बल्कि कुछ और रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स क्या हैं, वो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं और उसके ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना जिनमें से एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी। ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर है फॉर एग्जांपल 2/3 और बी का ऑर्डर है 3/2। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है? याद रखें, सिर्फ तब जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, यानी कि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों आपस में अगर इक्वल हों तो हम कहेंगे कि उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। एक बार दोबारा देख लें कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। साथ एक एडिशनल चीज़ वो ये भी जहन में रख लें कि ये तो, और आप टिक लगा रहा हूँ, दैट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक और चीज़ ये कि जो दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर कौन बताता है? वो ये दो चीज़ें बताती हैं, पहले के नंबर ऑफ रोज और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमें बताते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। यानी कि इन दोनों को देख के नज़र आ रहा है कि जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके, उसका ऑर्डर होगा 2/2। अब हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके दो मैट्रिसेस को ये भी देखते हैं कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली किस तरह की जाती है। दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। इसी तरह के दो मैट्रिसेस मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, ए मैट्रिक्स 2/3 का लिखता हूँ जिसकी 2 रोज और 3 कॉलम होंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 3 1 5। ये पहला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 रोज बाय 3 कॉलम्स 2/3। और इसके आगे मैं दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 0 5 1 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? देखिए, 3 रोज और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 3/2। ये दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल इसी एग्जांपल को देख के मैंने लिखे हैं यहाँ पे। अब देखें, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और दूसरे के नंबर ऑफ रोज भी 3 है। इसका मतलब ये है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब होगी कैसे मल्टीप्लिकेशन? याद रखें, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डायरेक्शन मीन्स कि आपको ये जहन में होना चाहिए कि पहले मैट्रिक्स के अंदर हमने किस तरह चलना है और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर किस तरह चलना है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले मैट्रिक्स के ऊपर आप एक इस डायरेक्शन में एरो लगा दें, जो कि कॉन्सिस्टेंटली आपको ये रिमाइंड कराता रहेगा कि इस मैट्रिक्स में हमने इस तरह से रोज को देखना। और जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें आप ऐसे डाउनवर्ड एरो लगा दें, जो कि आपको ये याद कराता रहेगा कि इस मैट्रिक्स में आपने डाउनवर्ड यानी कॉलम्स को लेकर चलना है। अब कैसे लेकर चलना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन हम एक्चुअली अब करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स की पहली रो देखें, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। सबसे पहले वो दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद फिर वो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। कैसे? ये जो फर्स्ट रो है जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये ध्यान में रखें कि इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो बारी बारी एक एक एलिमेंट अपने हिसाब से अगले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा और 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें भी यूं ही होगा कि पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ। उसमें आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये जो पहले मैट्रिक्स की पहली रो है वह दूसरे के दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब मजीद कोई कॉलम नहीं बचा जिससे वो मल्टीप्लाई हो, तो अब हम उसके बाद नेक्स्ट नीचे वाली सेकंड रो पे आ जाते हैं। अब सेकंड रो बिल्कुल पहली रो की तरह बारी बारी पहले इससे मल्टीप्लाई होगी और उसके बाद इससे। जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब जब ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो इधर ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन का जो मेन स्टेप है वो ये है। अब इसके बाद डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन ही सिर्फ रह गई है। इसमें देखें ये आता है 1 प्लस 0 प्लस 3, इधर आता है 2 प्लस 10 प्लस 9, इसके नीचे यहाँ पे आता है 3 प्लस 0 प्लस 5 और इधर आता है 6 प्लस 5 प्लस 15। तो यहाँ का जो इसका मैट्रिसेस का फाइनल आंसर आता है वो यहाँ पे आता है 4, इधर आता है 21, इसके बाद यहाँ पर 8 और यहाँ पे 26। ये इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आया है, यहाँ पे ये बात मेरी रिकॉल करें जो मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में कही थी कि आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर इन दो मैट्रिसेस के हिसाब से बनेगा जो मैंने यहाँ पे बताया था कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और पहले के नंबर ऑफ रोज और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इधर देखें, पहले की नंबर ऑफ रोज 2 हैं और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो यानी कि 2 बाय 2 बनना चाहिए। तो वही 2 बाय 2 का मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में सामने आया है। ये तरीका है हमारे पास मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का। रिकॉल एक दफ़ा एक छोटी सी चीज़ जहन में रखने वाली वो ये कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन ओनली पॉसिबल तब होती है जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं। साथ में एक और एडिशनल चीज़ यह भी जहन में रख लें कि जैसे एडिशन के अंदर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, मैट्रिसेस के अंदर ऑर्डर की बहुत अहमियत होती है। अगर आपको a इंटू बी कहा गया है तो बिल्कुल अगर आप b इंटू ए करेंगे तो या तो वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी और अगर होगी तो बिल्कुल डिफरेंट आंसर आएगा। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जिस तरतीब में मैट्रिसेस लिखे हुए हैं आपने हमेशा उनको मल्टीप्लाई उसी तरतीब में करना है, उस तरतीब को चेंज नहीं करना। थैंक यू।